नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू द तांडव डिफेंस एकेडमी। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं, जिन पर कुछ एंगल्स की वैल्यू गिवन होगी और उसके बेसिस पर उसे हम फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए हमारी क्लास पे। ओके, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, है ना। जिन्हें इसकी रिक्वायरमेंट है उन्हें लिंक को शेयर कीजिएगा। जो भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये कंटेंट फ्री में अवेलेबल हो सके, इसलिए कंटिन्यूसली इसे प्रोवाइड कीजिएगा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनडीए का। एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है। आपसे पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री एंड सो ऑन अप टू साइन कितना 360 डिग्री। तो 0 10 से लेके कहाँ तक वैल्यू पूछी गई है आपसे? पूरा 360 तक ये वैल्यू पूछी गई है कि 360 डिग्री तक इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी। क्लियर? तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कहाँ तक, 360 डिग्री तक इसकी वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। पूछा गया है, बोले अप टू 360 डिग्री तक इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो 360 डिग्री तक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, आप वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ग्राफ के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं ग्राफ के थ्रू जाना चाहूं तो हम ग्राफ से भी जा सकते हैं। तो ग्राफ से आप कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कहाँ पर 0 से लेके 360 तक कंटिन्यूसली चला आएगा। मतलब यहाँ पर मिड पार्ट 180 और इधर कितना कर देता हूँ 360। तो आप देखेंगे ये जो पोर्शन बनेगा 0 डिग्री पर, 10 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, है ना, अप टू 180 डिग्री तक। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट याद है आपको, ऑल स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट और सेकंड मतलब 180 तक कहाँ रहता है? ऊपर। और 180 के बाद कहाँ जाता है? नीचे। मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ये कहाँ रहेगा? ऊपर। और 180 से 360 तक ये पोर्शन कहाँ रहेगा? नीचे। है ना, सीधा सा लॉजिक है। यहाँ तक ऊपर रहता है और इसके बाद ये कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। ये वैल्यू डिवाइडिंग पार्ट क्या है आपके पास? 180 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये रिजल्ट आपको क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू होगी। और इसके नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू पॉजिटिव और ये वैल्यू आपके पास क्या होगी? नेगेटिव। देन 180 और 360 तो जितना पॉजिटिव पोर्शन है उतना ही क्या है? नेगेटिव पोर्शन होगा। तो आंसर क्या मिलेगा? टोटल आपको रिजल्ट जो आएगा वो कितना होगा? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कैंसल कर देंगे ईच अदर को, तो फाइनल रिजल्ट विल बी कितना? 0 डिग्री। है ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, है ना। सिंपल आपको वैल्यूज लिखी हुई थी और इसके बेसिस पर हमें फाइंड आउट करना था ओके कि इस कंप्लीट जो वैल्यू है इसका रिजल्ट क्या होगा। 0 से लेके आपसे कहाँ तक पूछा था? 360 डिग्री तक कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो आप इस अप्रोच पे सिंपल तरीके से काम करें तो इस अप्रोच पे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो 0 डिग्री सबकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो इससे बेटर ऑप्शन है आपको किस तरह से जाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप बहुत इजीली तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगर ये क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं, है ना। जो कि 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2021 का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरा 2021 का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। वैल्यू बतानी थी। पूछा था इफ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी की वैल्यू थी आपको 1 एंड साइन ऑफ 2 साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए माइनस बी, इसकी वैल्यू भी आपको गिवन थी 2 टाइम्स ऑफ कितना? साइन ऑफ ए माइनस बी। ये डिफाइन किया गया था 2 टाइम्स साइन ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है आपको कितनी? 1/2। जस्ट मिनट, क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, है ना। इसकी वैल्यू गिवन थी आपको कितनी? 2 टाइम्स साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 था। देन वेयर यहाँ पर जो कंडीशन है वो है कि जो ए और बी है वो किससे बड़े हैं? 0 से। और किससे छोटे हैं? π/2 से। देन व्हाट इज 10a 10v? देन आपको बताना था व्हाट इज
10A इज टू 10B। 10A और 10B का रेशियो किसके बराबर होगा? एंड ऑप्शंस आर, है ना, ये रेशियो बताना था किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस आर 1:2 एंड 2:1, ओके, एंड 1:3 एंड लास्ट वन इज 3:1। क्लियर? वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया था, बोले ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, एनडीए 2021 का क्वेश्चन है। एनडीए के एग्जाम में 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इफ साइन ए प्लस बी 1 है, 2 टाइम्स साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू बी प्लस 1 है, देन वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। किसकी वैल्यू बतानी थी आपको? 10A और 10B का रेशियो फाइंड आउट करना था। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करें, सिंपल अप्रोच पे हम बात करें तो क्या अप्लाई करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आप, साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी में फॉर्मूला क्या यूज हो जाएगा? डायरेक्ट यूज कर लूं, साइन ए प्लस बी है तो आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू कितना? 1 है। अगर आप इस तरह से लेते हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कितना? कॉस ए साइन बी हो जाएगा। डन, लिख सकते हैं। वहां पर साइन ए माइनस बी है तो यहाँ पर लिखेंगे आप साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू कितना? 1/2 है। ओके, ये दोनों वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहाँ पर आप इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, यहाँ पर इन दोनों रिजल्ट को आप ऐड करते हैं तो आपको क्या आंसर मिलने वाला? 0 से π/2। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ले ली मैंने, ये सेकंड। अगर मैं दोनों को, है ना, डिवाइड कर दूं तो क्या होगा और ऐड कर दें तो क्या होगा, तो दोनों बात समझ लेते हैं। अगर साइन और कॉस है तो अगर दोनों को ऐड करता हूं तो ऐड करने से क्या रिजल्ट मिलेगा? अगर मैंने ऐड कर दिया तो ऐड कीजिएगा इसे, 1+2 किया, अगर 1+2 लिखता हूं तो 2 टाइम्स कितना? साइन ए कॉस बी मिल जाएगा मुझे, और ये कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना आएगा? 3/2। अब साइन ए 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, है ना, तो साइन ए कॉस बी का रिजल्ट मिला आपके पास कितना? 3/4। साइन ए कॉस बी का रिजल्ट कितना मिला? 3/4। इसे एक, है ना, एक रिजल्ट ये कंसिडर कर लीजिएगा। फिर आप अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड किया, है ना। फर्स्ट केस में मैंने क्या किया? फर्स्ट प्लस सेकंड किया, ओके, ऐड कर दिया मैंने, ऐड किया फर्स्ट और सेकंड को, यहाँ पे क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट और सेकंड को। आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 2 cos a sin b, 2 cos a sin b। 1 - 1/2 कीजिएगा तो रिजल्ट कितना आएगा? 1/2। इन दोनों रिजल्ट को मैंने डिवाइड कर दिया, है ना, इन्हें मैंने क्या किया? डिवाइड किया। ओके, देन साइन ए साइन कॉस बी को मैंने डिवाइड किया है कॉस ए साइन बी से। डन। साइन ए कॉस बी की वैल्यू कितनी? -3/4, और ये कितना? 1/2। देन साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा, 3/4 और ये 1/2, तो 1/2 को रिवर्स कीजिए तो 2/1 हो जाएगा। 2 2 सा कितना? 4, तो 3/2 रिजल्ट मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साइन ए कॉस बी, या ऐसा ही लिखा रहने दे, 1 + 1/2 कितना होगा? 3/2 होगा, तो ये वैल्यू 3/2, 2 साइन ए कॉस बी लिखा रहने दे सकते हैं। ऐसा भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीट कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए। ये 3/2, यहाँ पर 2 रहने दीजिए, तो इसमें कितना होगा? 2 साइन ए कॉस बी होगा। ओके, 2 साइन ए कॉस बी, इस वाली वैल्यू को, ये 2, और यहाँ पर भी 2 रहने दीजिए। डन। तो ये ज़्यादा बेटर तरीका होगा। यहाँ पर ये वैल्यू को रिमूव कर देता हूँ, वैल्यू को मैंने रिमूव की तो आपको रिजल्ट क्या मिला? यहाँ पर फर्स्ट वाले केस का क्या है? 3/2, और ये वाला क्या है? 1/2। 3/2 1/2 कन्वर्ट कीजिए, 3/2 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा? 3:1। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? साइन बाय कॉस क्या होगा? 10 है, और कॉस को नीचे लेके चले जाते हैं, ये 2 से 2 को कैंसिल किया, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा, ये 10 है और ये डिवाइड में क्या हो जाएगा? 10b, तो 10a 10v की वैल्यू होगी 3:1। 10a/10v का रिजल्ट क्या मिलेगा? ओके, 10a/10v की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी होगी? 3:1 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 3:1। क्लियर है? सभी को समझ सकते हैं? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो फाइनल रिजल्ट विल बी क्या होगा? 3:1 जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है।
समझ गए? सभी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह से अप्रोच बना सकते हैं, इस तरह से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। आज का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जहां पर आपसे वैल्यू पूछी गई थी कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात की गई है। बोले मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की किस वैल्यू के लिए, वेयर यहाँ पर जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से क्या है, छोटा है। डज, ओके, साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा अटेन मैक्सिमम वैल्यू, अटेन मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या करे, अटेन करे मैक्सिमम वैल्यू को, अटेंड करे, अटेन मैक्सिमम वैल्यू, है ना? तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू बतानी है आपको, जिससे इसका रिजल्ट क्या है, मैक्सिमम निकल के आए। तो पाई बाई 3 है, पाई बाई 2 है, अगला ऑप्शन कितना, पाई बाई 3 है, पाई बाई 4 है, एंड लास्ट वन इज कितना, पाई बाई 6 है। 2021 का, 2021 में आया हुआ था, 2021 में सेकंड जो एग्जाम था 21 का, उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। आपसे पूछा गया था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, है ना? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसके लिए थीटा की वैल्यू बतानी थी। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा की वैल्यू, दो अप्रोच है आपके पास, दोनों से कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके सिखा देता हूँ। ओके, क्वेश्चन देख के आपको इतना समझ में आ गया ना? तो हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का भी कॉन्सेप्ट होता है, जहां से थीटा पता लग जाता है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। अगर उससे नहीं करना है तो एक और अप्रोच आप लगा सकते हैं। मैं फर्स्ट कंडीशन ले लूं, है ना, फर्स्ट केस लूं। अगर मैं इसे साइन थीटा को कॉमन लिखता हूं तो ये साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। ओके, ये साइन थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस थीटा है। साइन थीटा को आप कॉमन लिखेंगे, ये वैल्यू मिलेगी अंदर 1 प्लस कितना, कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 2 कॉस स्क्वायर कितना, थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर कितना, थीटा बाई 2, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपको वैल्यू मैक्सिमम कैलकुलेट नहीं करना है, आपको कैलकुलेट क्या करना है कि एंगल की वैल्यू बताना है कि क्या हो, जिससे कि ये मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दे, है ना? तो इसमें आपको थीटा के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू ये वैल्यू मैक्सिमम आए, तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब आए, जब साइन थीटा कितना हो जाए और कॉस स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ रहा। अब ये इतना समझना तो, है ना, तो उससे भी कर सकते, प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको आसान तरीका है तो आप उससे करें। तो आसान तरीका ये रहेगा, एफ थीटा दे रखा है, आप क्या करें, यहाँ पर साइन थीटा नजर आ रहा, मैंने 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, साइन 2 थीटा में। ओके, अब मैं एफ थीटा को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, मैंने एफ डैश थीटा लिख दिया, इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, साइन का कितना होगा, कॉस होगा 1/2, साइन का क्या निकल के आएगा, cos 2 थीटा, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, देन ये मिला आपको कितना, cos थीटा प्लस कितना, cos 2 थीटा। ओके, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्या? हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, बोलो कर सकते हैं ऐसा? अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिला, ये कंडीशन मिली हमारे पास। अब इस डिफरेंशिएशन के बेसिस पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस डिफरेंशिएशन के बेसिस पर हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलो? cos थीटा का, ये cos में है तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़ाए थे, तो उसे आप cos में अप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना? ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ डैश थीटा की। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में आप क्या लिखते हैं, फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश थीटा को कितना होना पड़ता है, 0 होना पड़ता है। एफ डैश थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। ओके, मतलब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आते हैं वो एक्चुअल क्वेश्चन आपके लिए कि हाँ एज इट इज ये लेवल तक क्वेश्चन उठते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि सिंपल से कॉन्सेप्ट लिए और उससे वो चीज कर ली। जो एक्चुअल क्वेश्चन आए हैं उनको आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, है ना? उस चैप्टर के पहले कॉन्सेप्ट, देन कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद एटलीस्ट आपको प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस लगाने चाहिए, जिससे कि क्या हो, प्रीवियस उस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एक हमें जनरल और एक्चुअल आइडिया पता लग जाता है, जिससे बेसिस पे हम उन्हें सिंप्लीफाई कर सके। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको 0 पुट कीजिए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ। कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या रिजल्ट मिला आपको, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कितना, 0।
मल्टीप्लिकेशन करने पे -2 आए और ऐसे में कितना आए 1 आए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, ऐसे में 1 आए, एडिशन पे बनाए, मल्टीप्लिकेशन में 2 आए। ओके, तो क्या लिख दूं, प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, है ना, माइनस का 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना 0। देन 2 cos थीटा को मैंने यहाँ पे कॉमन लिखा, 2 cos थीटा कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर cos थीटा और प्लस का कितना 1, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया आपने, तो cos थीटा प्लस का कितना 1 इक्वल्स टू 0। देन cos थीटा प्लस 1 एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है हमें, है ना। एक एक स्टेप समझाते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि भैया लेंदी क्वेश्चन से आ रहा, बट इतना लेंदी नहीं है ना, ठीक, सिर्फ स्टेप्स के कारण। ओके, तो cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कितना 0, और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी -1, और यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1/2। ओके, तो cos थीटा की वैल्यू -1 कहाँ पर आती है 180 डिग्री पर, और cos थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ पर आती है, थीटा इक्वल्स टू कहाँ पर, वो 60 डिग्री पर, 60 डिग्री मतलब कितने पर, π/3 पर। बोलो कोई प्रॉब्लम। तो cos थीटा की वैल्यू आपको क्या बताना था, यहाँ पर जो वैल्यू पूछी गई थी आपसे वो क्या पूछी गई थी, है ना। इसमें जो पूछा गया था वो देखिए कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, दैट sin थीटा cos थीटा अटेन मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो खुद ने लिख के दिया है, उसने क्वेश्चन खुद बोल रहा है, बोले मेरी वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए, थीटा 0 से π/2 के बीच में। तो आप देख सकते हैं 0 से π/2 के बीच में वैल्यू हो तो थीटा कितना मिलेगा आपको π/3, मतलब कितना 60 डिग्री। तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। बी विल बी द राइट आंसर। क्या करना पड़ेगा आपको, एफडेस एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, है ना। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बेसिस पर हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमने क्या किया, यहाँ पर सीधे डिवाइड किया, है ना। आपको इसकी बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा खासा सा एक लेवल पूछा जाता है। 2021 में 7 क्वेश्चंस आए थे, 2022 में, है ना, ओके, 12 क्वेश्चन पूछे थे ट्रिग्नोमेट्री पर, और उसके सेकंड फेज में 9 क्वेश्चन पूछे थे। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा खासा लेवल लिया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप परफेक्ट तरीके से रेडी रहें, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप प्रिपेयर होना जरूरी है, ठीक। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर मैंने आपको ट्वाइस एंगल फार्मूले और इन सारी चीज़ों की बात की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। वैल्यू पूछी गई थी, लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल, लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल। एबीसी आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है, लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल एंड इफ cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल्स टू कितना 0। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, नॉट 0, सॉरी माय मिस्टेक, 1, है ना। cos 2a cos 2b cos 2c इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको, ये रिजल्ट दे रखा है आपको कितना 1, ये 1 के बराबर है। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है कितनी 1। ओके, ये वैल्यू आपके पास 1 है। देन आपसे पूछा गया है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपसे वैल्यू कैलकुलेट करना है। इट लेट एबीसी क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है ना, कैसा ट्रायंगल है ये नहीं बताया, बस एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर ये एक ट्रायंगल है तो वैल्यू बताइए इसमें से क्या सही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से पूछा गया था कि क्या सही है, साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी इक्वल्स टू कितना 0, ये सही होगा। ओके, साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी, एंड सी ऑप्शन है ना। क्या है 2a 2b 2c, ये एंगल्स है किसके, एक ट्रायंगल के आपको एंगल्स गिवन है ना। ये ट्रायंगल्स के क्या है, एंगल है, एबीसी जो है वो एक ट्रायंगल के एंगल्स गिवन है। देन सी ऑप्शन है आपके पास cos के टर्म में cos a sin b sin c, cos a sin b sin c, इसका रिजल्ट 0 होगा। या लास्ट ऑप्शन आपको गिवन है cos a cos b cos c बराबर से 0 होगा, cos a cos b cos c इक्वल्स टू क्या हो 0 हो, है ना। abc यहाँ पर गिवन है,
एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल है, एबीसी क्या है, एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आपको गिवन है। ओके, यहाँ पर भी कितना साइन ए साइन बी साइन सी बराबर से कितना 0, साइन ए साइन बी साइन सी साइन ए साइन बी कॉस सी आएगा, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम ऑप्शन हो जाएंगे, कॉस सी इक्वल्स टू कितना 0। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये आया हुआ है एनडीए में, एनडीए का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जहां पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, है ना। इसका रिजल्ट 1 है, तो पूछा गया था, बोले इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट कीजिए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले हैं, तो क्वेश्चन का पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पैटर्न समझ सकते हैं आप। ओके, कॉस 2a 2b 2c की वैल्यू कब, जब एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल गिवन हो। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में उठ के आ जाते हैं जिनका डायरेक्ट रिजल्ट ही आपके पास होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करें इसकी। तो एबीसी भी ट्रायंगल है, तो कभी भी कोई ट्रायंगल आपको गिवन होगा तो कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे, आप क्या कॉन्सेप्ट लेंगे, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम, आपको रिजल्ट क्या पता है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, है ना। एंगल ए प्लस बी प्लस सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 180 डिग्री, है ना, या पाई लिख सकते हैं आप। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, या मैं क्या बोलूं कि पाई होता है। ये प्रॉपर्टी सभी को पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट बनाए, cos 2a cos 2b cos 2c, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। cos 2a cos 2b प्लस cos 2c इक्वल्स टू कितना 1। इन दो को सॉल्व कर लीजिए, फिर अपन इनका जो रिजल्ट आएगा उसके टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें आप, cos 2a cos c cos d अप्लाई कीजिएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 2a प्लस 2b बाई 2, तो क्या मिलेगा a प्लस b, एंड cos c माइनस d बाई 2, तो a माइनस b मिलेगा आपको रिजल्ट। और यहाँ पर क्या बना रहेगा cos 2c। ओके, cos 2c को आप क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, cos 2c को एज इट इज रहने दीजिएगा, इक्वल्स टू कितना है 1 है। देन तीनों एंगल का सम 180 होता है, यहाँ पर ये cos c में है, और a प्लस बी, तो a प्लस बी को भी c में कन्वर्ट कर दीजिएगा, कहाँ से, a प्लस बी इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं आप, पाई माइनस सी लिख सकते हैं। 2 cos a प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा पाई माइनस सी, और ये हो जाएगा cos ऑफ कितना a माइनस बी प्लस cos 2c इक्वल्स टू कितना 1। cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos पाई माइनस थीटा आप लिखेंगे तो कितना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, अपने आप में रहेगा, तो माइनस का cos c आता है, माइनस cos c और cos ऑफ a माइनस b। ओके, और यहाँ पर cos में इसको आप c को, या तो फिर आपको इसको भी a प्लस बी में बदल दीजिएगा, है ना, पाई माइनस क्या आ जाएगा a प्लस बी, तो cos में पाई माइनस कितना बन जाएगा a माइनस बी, तो इसको कॉमन लिख सकते हैं, या फिर पूरा c में लेके जाएं, c में लेके जाएंगे आप तो आप क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 इक्वल्स टू कितना 1। ओके, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, देन माइनस टाइम्स 2 cos c cos ऑफ a माइनस b, है ना, प्लस 2 cos स्क्वायर c 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 को कॉमन लेके 0 कर दीजिएगा, क्या बचा माइनस cos c cos ऑफ a माइनस b प्लस कितना cos स्क्वायर c डिवाइड कर दिया 2 कॉमन लेके तो कितना 1। देन cos c को मैंने कॉमन लिखा, cos c यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा cos c माइनस cos ऑफ a माइनस b। ओके, इक्वल्स टू कितना 1। देन cos c को एज इट इज रहने देते हैं, ये c को बदल दीजिएगा, है ना, cos c ये लिखा रहने दिया, ये cos c कॉमन आ चुका, जो टर्म आपके पास कॉमन है उसे बाहर लिखा रहने दीजिएगा, अंदर जो c है उसे आप कन्वर्ट कर दीजिए, पाई माइनस कितना a प्लस बी लिख पाएंगे आप, देन माइनस ऑफ cos a माइनस b होगा a माइनस b। ओके, इक्वल्स टू कितना है 1 है। देन cos c, इधर वैल्यू cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, माइनस cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस b इक्वल्स टू कितना 1। ओके, देन cos ऑफ c लिखा रहने देते हैं, यहाँ पर इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, तो cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस b, ओके, इक्वल्स टू कितना, इस माइनस को कॉमन ले लिया तो ये आ गया -1। देन cos c
cos c cos d का फॉर्मूला यूज कीजिए, cos c cos d का फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या बनेगा 2 cos c प्लस d बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू, तो एक ये b कैंसिल, तो क्या आ जाएगा cos a, और c माइनस d बाई टू तो कितना आ जाएगा cos b होगा, इक्वल्स टू कितना -1 होगा। देन cos a cos b है ना, cos c, cos के टर्म में cos a cos b cos c इक्वल्स टू कितना होगा भैया -1/2 होगा। क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, cos a cos b cos c की वैल्यू कितनी होगी -1/2 होगा। अगर ये इसके इक्विवेलेंट आपको गिवन है तो यहाँ पर इसके बेसिस पर जो रिजल्ट मिलेगा वो cos के टर्म में cos a cos b cos c, देख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना आएगा -1/2, है ना। ओके, तो फाइनल रिजल्ट विल बी cos ऑफ कितना -1/2। कोई प्रॉब्लम? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं मैक्सिमम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज cot ऑफ 2x cot ऑफ 4x, है ना, क्वेश्चन भी पढ़ते जाइएगा, माइनस cot 4x मल्टीप्लाइड विथ cot 6x, है ना, cot में कितना 6x माइनस cot 6x माइनस cot 6x इंटू cot 2x इक्वल टू 2x इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू, ओके, इसकी वैल्यू बतानी थी आपको किसके बराबर है। ए ऑप्शन इज -1, बी इज 0, सी इज 1 एंड डी इज 2। cot 2x 2 4 4 6 एंड 6 2, है ना, तो वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा। बोले इसका जो फाइनल रिजल्ट है वैल्यू है वो किसके बराबर है। हमको कंडीशन गिवन थी, है ना, तो 2x है और 6x गिवन है और यहाँ पर क्या cot दिया हुआ है। ओके, तो सिंपल सा अप्रोच है, सिंपल सी मेथड है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं और इजीली आप भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को देख के क्या क्लिक हुआ, हाईएस्ट एंगल क्या है 6x है, तो 6x को मैं ऐसा लिख दूं 2x प्लस 4x बराबर से कितना होता है 6x होता है, 2 प्लस 4 कितना 6, फिर क्या अप्लाई किया गया है cot अप्लाई किया गया है, तो मैं डायरेक्ट cot लिख देता हूँ 4x 6x बराबर से कितना cot ऑफ कितना 6x। ओके, अब cot a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो आप 10 से बना लीजिए, 10a प्लस बी तो याद है ना आपको, 10a प्लस बी कितना होता है 10a प्लस कितना 10b, 1 माइनस कितना 10a 10b, बोलिए यही होता है 1 माइनस 10a 10b। तो इस फॉर्मूले की सहायता ली तो लूँ मैं तो cot में है तो रिवर्स कर देते हैं, और अगर दोनों ही सेम साइन के हैं तो कोई भी चेंज नहीं करते हैं, अपोजिट साइन के हैं तो उन्हें बदल देते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा cot a cot b, तो यहाँ से आप cot का फॉर्मूला लिखें तो cot a प्लस b किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा आपके पास cot a cot b माइनस का कितना 1, देन कितना cot b प्लस कितना cot a, ये आपके पास रिजल्ट होता है। ठीक है, ओके, तो cot a प्लस b का फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट की तो cot 2x cot कितना 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot ऑफ 2x प्लस cot ऑफ कितना 4x इक्वल्स टू कितना cot ऑफ कितना 6x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देन इधर क्या वैल्यू है cot 2x cot 4x माइनस 1 इक्वल्स टू cot 6x का मल्टीप्लाई 2x में होगा, cot 2x इंटू cot ऑफ कितना 6x प्लस cot ऑफ 4x मल्टीप्लाई विथ cot ऑफ 6x। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। 2 4 पॉजिटिव में है, 2 4 वाला टर्म देख लीजिए, ये वाला पॉजिटिव में है, तो बाकी वैल्यू भी इसके साइड लेके आ जाते हैं। अगर आप बाकी रिजल्ट को इस साइड लेके आएंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा cot 2x मल्टीप्लाइड विथ cot 4x, अब कितना है इनको इस साइड लिखिएगा 4 और 6 लिख दीजिएगा, माइनस cot कितना 4x मल्टीप्लाइड विथ cot ऑफ 6x माइनस ऑफ cot 2x इंटू cot ऑफ कितना 6x, और ये जो माइनस का 1 है उसे हम राइट साइड भेज देते हैं, तो आप देख सकते हैं इस पूरे का जो रिजल्ट है
वो किसके बराबर आया, 1 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा आपके पास वो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को भी अच्छे से समझ में आ गया? बोलो, अगर दिक्कत है तो रिपीट करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? क्लियर क्लियर, सभी को क्लियर है? ओके, बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो हम रुकते हैं, और नहीं है प्रॉब्लम तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, है ना? अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड बनाते जाइए। जो भी एग्जाम रहता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से आपको उसका डिटेल पता लग जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछी गई है, tan 31 डिग्री मल्टीप्लाइड विथ tan 31 डिग्री, है ना? ये कर चुके हैं, नहीं किया, कर चुके हैं शायद, हाँ 3150 ये हो चुका है हमारा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने आपको करा दिया है। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं, 1031 1055 वाला मैं आपको करा चुका हूँ। ओके, आप प्रीवियस क्लास में देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दे रखे हैं इनकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था। साइन ऑफ 24 डिग्री, साइन ऑफ 24 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 66 डिग्री एंड मल्टीप्लाइड विद सेकंड ब्रैकेट में एक वैल्यू है साइन 24 कॉस 66, साइन 24 माइनस ऑफ साइन 24 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 66 डिग्री का वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना था। एंड ऑप्शंस आर -1 0 एंड 1 एंड 2, -1 0 1 एंड 2। ओके, कॉस में और एक वैल्यू कितने, साइन में साइन सी प्लस साइन डी, और यहाँ पर एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है ना? तो इसके बेसिस पे आपको वैल्यू पूछी गई थी, साइन सी है प्लस कॉस डी है ना? और यहाँ पर डी है और यहाँ पर कितना सी है। ठीक है, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया? क्लियर है ना सभी को? बहुत आसान है भैया है ना? चलो, a प्लस बी ए माइनस बी लगा सकता हूँ, कितना आसान क्वेश्चन देखा है। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेंदी। अब सारे टाइप एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं लेंदी होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं। ओके, तो आपको क्या टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, सिंपल बात करें, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं। कितना आ गया है, ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर साइन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया, बी स्क्वायर। मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू चाहिए आपको 24, और ये वैल्यू कितनी है 66, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 66 को 90 माइनस 66 को 10 में से 6 तो कितना 4, 8 में 6 24 लिख सकते हैं। 66 को क्या लिखें, 90 माइनस कितना 24 डिग्री, बोलो ऐसा लिख सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर ये मिला 24 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन स्क्वायर 24 डिग्री, साइन स्क्वायर कैंसल ईच अदर, रिजल्ट कितना 0 0 0 विल बी द राइट आंसर। क्या रिजल्ट होगा आपको यहाँ पर, इसका आंसर जो मिलेगा वो कितना होगा, 0 होगा। बोलो ठीक, सभी को समझ में आया? ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।